आप देख रहे हो इंडिया मीट टीवी। सरपंच का नाम बताओ, मैं उसे सस्पेंड कर दूंगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जानिए क्यों कही ये बात। मैं मनजीत सिंह रावला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छता अभियान में लापरवाही बरतने वाले सरपंचों को चेतावनी दी। उन्होंने सरपंचों को तुरंत निलंबित करने की बात कही यदि वे स्वच्छता के लिए बजट की कमी का बहाना बनाते हैं। स्कूलों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों के लिए सियासत में काफी चर्चा में रहते हैं। इस बीच दिलावर ने स्वच्छता अभियान पर लापरवाही बरतने वाले सरपंचों को अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सरपंचों सस्पेंड करने तक की चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई सरपंच कहता है कि मेरे पास शौचालय की सफाई के लिए पैसे नहीं है तो मैं उस सरपंच का नाम जानना चाहता हूं। मैं ऐसे सरपंच को तुरंत निलंबित कर दूंगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत अभियान को अधिक महत्वता देने के सख्त निर्देश दिए। दरअसल पंचायती राज व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चित्तौड़गढ़ के श्रीपुर गाँव में पंचायत का दौरा कर रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत सारा पैसा दे रही है। अगर कोई सरपंच कहता है कि हमारे पास शौचालय की सफाई के लिए पैसे नहीं है तो मैं ऐसे सरपंच का नाम जानना चाहता हूं। मैं उसे तुरंत निलंबित कर दूंगा, क्योंकि हर पंचायत को सालाना 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, चाहे वह नगर पालिका क्षेत्र हो या पंचायत क्षेत्र। उन्होंने कहा कि जहां भी सफाई व्यवस्था में कोई समस्या होगी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। मंत्री दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार सभी स्कूलों की मरम्मत कराएगी। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से नए भवन बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा बजट में स्कूलों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगर खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। मेरा निवेदन नहीं है, मैं खुद अवार्ड निकालता हूँ, मैं खुद रोजाना नारी सफाई में खुद करता हूँ। मैं खुद हरिजन बना हुआ सब। आपने कब डिमांड की थी लेकर के मैं बनाऊंगा? आप लेटर बताइए मुझे। ऐसे नहीं, कॉपी नहीं सुनता मैं। लेटर तो मैं क्या दी, ये पंचायत है ना, निकालो कागज। नारवाड़ी कोई प्रोग्राम तो वहाँ गया। नारवाड़ी वाली देखो, आप बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये मौखिक रूप से करने से कोई काम नहीं सकता है। आपने इनको लिख करके दिया, मुझे यहाँ म्यूजिक बनाना है, यहाँ स्वच्छता बनाना है। इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं गाड़ी नहीं लगा, पानी भी नहीं आता सब। ये तो मेरे को पता नहीं है, गाड़ी नहीं रखी तो गाड़ी नहीं है। अधिकारी कहाँ ले जाएगा? पैसा तो तुम्हारे पंचायत खाते में आता है। नाली बनाने किसने कहा? नाली बनी उसकी सफाई हो रही है और नाली बनी हुई दिख रही है आपको अच्छी से। मुझे नहीं लगा 5 साल में जितना देख के आए उससे कोई नई नाली बनी है। हाँ, एक मिनट। हाँ, इस बार जी सर इनके पास 8 लाख, अब 2-3 लगे 8 लाख रुपए है। उनमें से मैंने 2-3 तो नाली बनाई है और एक सार्वजनिक पार्क की कोई 4 दीवारी बनाई है। ये है सर इस बार का। ये पहाड़ी गांव में आया हूँ और इधर के गांव को देखने आया था कि सफाई की व्यवस्था कैसी है। तो सारा गांव जो जितने भी देखे मैंने, विशेषकर पहाड़ी गांव, ये देख करके मैं हतप्रद हो गया कि 10 लाख रुपए साल के सफाई देने के बावजूद भी ये गांव नरक बने हुए हैं। और यही हाल यदि गर्मी तक रहा तो हैजे के मारे, बीमारियों के मारे कई लोग मर सकते हैं। ये गलत बात है कि साहब पीएचडी ने गड्ढे खोद दिए या रोड नहीं बनाया इसलिए कीचड़ हो गया। ये सरासर झूठ है। उससे रोड खराब हो रहा है, ये सच बात है। खड्डे भी ये सच बात है। पीएचडी की गलती भी ये भी सच बात है। लेकिन हम मैजिक पिट बनाने के लिए पैसा देते हैं, सौख्ता बनाने के लिए पैसा देते हैं, झाड़ू रोज निकालने के लिए पैसा देते हैं, नालियां सफाई करने का पैसा देते हैं, हम घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए भी पैसा देते हैं। फिर भी 5 साल में एक दिन भी इस ग्राम पंचायत के पहाड़ी गांव की सफाई नहीं हुई। इसमें कहीं न कहीं गोलमाल है। यानी हमारे जनप्रतिनिधि कहूं या अधिकारी कर्मचारी कहूं, या तो वो पैसे को खा रहे हैं या उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। ये कहा जाए कि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, पैसा रखा हुआ है, तब ये अपराध है। क्योंकि हमने तो पैसा सफाई के लिए दिया था, उसका सफाई करना चाहिए। तो हम इन सब की जांच कराएंगे। जिला प्रमुख जी मेरे साथ है
मैंने सीओ को भी कर दिया है, इसकी पूरी जांच करके कौन कौन दोषी है, जो जो दोषी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए काफी अनियमित कर अधिकतर ने यहाँ झूठ बोला है। सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि हम सफाई करवाते हैं और सफाई नहीं होती, मैं खुद भी सफाई करता हूँ। यदि खुद सफाई करते तो इतनी गंदगी नहीं होती। इनका कचरा भी उठाते हैं, एक दो ने गाँव में कहा होगा, कहीं भी सफाई नहीं हुई, क्योंकि नालियों में भी पेड़ उगे हुए, उससे लगता है कि यदि सफाई होती तो पेड़ इतना बड़ा क्यों हो जाता। तो सब 5 साल का पैसा उससे उठा गया है। जिसने की सहभागिता पैसा उठाने में होगी या बेईमानी में करने में होगी, उन सब के खिलाफ